हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जब किसी भी पेशेंट को दी जा रही होती है तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। पेशेंट को बैठने की इच्छा नहीं होती है, हर वक्त लगता है कि लेटे रहें। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? चूँकि कीमोथेरेपी के बाद कई सारी दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जैसे मल्टीविटामिन, प्रोटीन लेना हो, खाने का ध्यान रखना हो, लेकिन फिर भी उतनी चीज़ें भी कारगर नहीं होती, सफिशिएंट नहीं हो पाती एक कैंसर पेशेंट के लिए। तो अपनी तरफ से और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, बनी रहे। हमने कोशिश की कि साथ के साथ क्यों न पतंजलि का इम्यूनोग्रिट गोल्ड या फिर इम्यूनोग्रिट दे कर देखा जाए, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, एलोपैथ में चले जाएं या होम्योपैथ में जाएं या फिर कुछ घरेलू उपाय करें, इम्यूनिटी तो ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी के लिए। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कहते हैं गिलोय भी देने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन बीमारियां हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो और भी कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी क्रम में हमने सोचा क्यों ना पतंजलि का इम्यूनोग्रिट गोल्ड फिर इम्यूनोग्रिट दिया जाए, देकर देखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें दी हुई है, मिलाकर बनाई गई है ये दवा जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इम्यूनोग्रिट की ही बात कर लें तो इसमें कई ऐसी चीज़ें मौजूद है, जैसे बिधारी कंद, काकोली, क्षीर काकोली, गिलोय, कौंच के बीज, अश्वगंधा, मूसली, इस तरह की कई ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर ये इम्यूनोग्रिट बनाया गया है। और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, उसमें स्वर्ण भस्म भी मिलाया गया है। स्वर्ण भस्म पहले ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा इसका इस्तेमाल ज़रूर करते थे, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो जो इम्यूनोग्रिट गोल्ड है उसमें स्वर्ण भस्म भी मिला हुआ है। तो हमने तो 1 महीने इम्यूनोग्रिट और 1 महीने इम्यूनोग्रिट गोल्ड ऐसा करके किया हुआ है कि पेशेंट को दिया जाए, ताकि जो इम्यूनिटी वीक लग रही है वो थोड़ी मेंटेन हो पाए। और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसमें जो मिली हुई है उसका नुकसान तो कहीं भी नहीं है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ही होता है शरीर को। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बेशक एलोपैथ में गए हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद का साथ हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को सहयोग करती है उन खतरनाक बीमारियों से उबरने में, और कीमोथेरेपी जैसे स्ट्रॉन्ग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ये हमें बचाती है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी दवाइयाँ हैं उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है, ये बिल्कुल ही प्राकृतिक चीज़ें हैं। आप गिलोय को ही देख लें, हमने कोरोना में कितना इसका इस्तेमाल किया है, इसके काढ़े बना बना के पिए हैं। तो अगर जो लोगों की इम्यूनिटी उस समय सही थी तो ऐसा नहीं कि कोरोना हुआ नहीं, लेकिन वो उससे निकल पाए, उससे बच पाए। और कहीं ना कहीं कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी है तो उन बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद मिल जाती है। कि बीमारी आई है तो उसे झेलना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर इम्यूनिटी मजबूत है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, तो बीमारियों से लड़ने में आसानी हो जाती है। कहने का मतलब जो भी मेडिसिन दी जाती है उसका सही से बॉडी अपना इस्तेमाल कर लेती है, और अगर आयुर्वेद का साथ रहता है तो साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह के कोई भी पेशेंट हैं जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कीमोथेरेपी यानी कि एलोपैथ में गए हैं, फिर भी
वो आयुर्वेद का साथ ले सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, वो वीक नहीं होगी, और जो बीमारियों के लिए मेडिसिन दी जा रही है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे और हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ने में काफ़ी कारगर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जो इस तरह के पेशेंट हैं उन्हें लगता है ऐसा कि कोई कुछ ऐसा बताए जिससे हम जल्दी ठीक हो पाएँ, जल्दी हमारा इम्प्रूवमेंट हो। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। बस इतना ही। धन्यवाद।